हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास। बेटा किसकी करने वाले हैं? रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग की क्लास में मैंने आपको एक तरीका का अरेंजमेंट चला रहा था। बेटा अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था। अरेंजमेंट में हमने पंक्ति वाले क्वेश्चन कर लिए थे। बेटा पंक्ति में जो बच्चे बैठते हैं वो वाले क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे बेटा गोले वाले। कौन से? गोले वाले, वृत्त वाले। बेटा ताश खेलते हैं कुछ व्यक्ति, चतुर्भुज पर बैठे हुए हैं, चतुर्भुज पर बैठे हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। बेटा पंक्ति वाले ऑलरेडी मैं पहली वीडियो में करा चुका हूं, आज कराऊंगा बेटा गोले वाले, वृत्त वाले या ताश वाले। क्लियर बेटा? कि चार आदमी बैठकर ताश खेल रहे तो उन तरीका की हम किस तरीका से उन्हें अरेंज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर आज जो भी बच्चा मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ में बेल आइकन जरूर बजाए, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं उसको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेटा इसके साथ मैं यहां पर आपकी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, कंपटीशन की कंप्लीट तैयारी होगी, साथ में एयरफोर्स और एनडीए की तैयारी भी कराई जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन देखो, इसने क्या कहा? 6 मित्र घेरे में बैठे हैं। 6 मित्र हैं बेटा, घेरे में बैठे हुए। घेरे का मतलब घेरा बनाकर बैठे हुए, एक व्रत बनाकर बैठे हुए हैं। लो भैया घेरा बना के 6 मित्र बैठा दिए। क्लियर बेटा? आगे क्या कहा? घेरे में बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं। आपने ताश खेलने वाले कभी ऐसे देखे? एक बंदा यहाँ, एक बंदा वहां, एक बंदा वहां, ऐसा तो नहीं बैठते, घेरा करके बैठते। गोला बनाकर ताश वाले जो ताश खेलते हैं लोग वो कैसे खेलते हैं? गोला बनाकर ताश खेलते हैं। आपके गांव में भी खेलते होंगे बेटा। आगे देखते हैं, कैनी जो है डैनी के बाईं ओर है। कैनी जो है, ये कैनी जो है ये किसके बाईं ओर है? ये कैनी डैनी के बाईं ओर है। तो भैया यहां देखो, ये साइड होगी बेटा बायां पक्ष, बाईं साइड इधर को चलेगा बेटा और दायां चलेगा आपका इधर को। क्लियर बेटा? अब कैनी ऐसा करके बैठी है। अब ये किसकी साइड है? ये बाईं ओर है, डैनी के बाईं ओर। तो भैया डैनी कहां बैठा होगा? डैनी यहां बैठा होगा। भैया डैनी जब इधर बैठा होगा तो उल्टा हाथ बाएं और इधर के जाएगा, इधर की साइड तो जाएगा। तो ये क्या बैठी है? डैनी के बाईं ओर बैठी है। क्लियर भैया? अगली लाइन क्या कहते हैं? अगली लाइन देखो, बॉबी और जॉनी के बीच माइकल है। बॉबी और जॉनी। बेटा यहां डैनी और कैनी की बात करिए, बॉबी और जैनी की बात नहीं करी गई, तो इसे हम क्या करेंगे? कच्ची पेंसिल से डॉट कर देंगे। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या करता है? कैनी और बॉबी के बीच राजर है। कैनी और बॉबी, भैया कैनी तो ये रहा, कैनी और बॉबी के बीच में राजर है। बेटा राजर बैठा हुआ है कैनी के और बॉबी के बीच में। बेटा किसके बीच में? बॉबी और कैनी के बीच में कौन बैठा हुआ है? राजर बैठा हुआ है। अब आ गया, अब भैया आगे पढ़ो, माइकल के दाईं ओर कौन है? बेटा अब मैंने जो क्वेश्चन पे लाइन खींची है उस पे पहुंचूंगा बेटा। पीछे पहुंचा, पीछे मैंने जिस पर लाइन खींची थी वहां था, बॉबी और जॉनी के बीच माइकल है। बॉबी और जॉनी। भैया देखो जॉनी तो मुझे पता नहीं, मिल ही नहीं रहा, बॉबी जरूर मिल गया। बॉबी और जॉनी के बीच में, बॉबी और जॉनी, ये आ गया भैया आपका जॉनी। बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है बेटा, माइकल बैठा हुआ है। बेटा देखो 6 के 6 मित्र एक सर्किट में बैठ गए। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 एक सर्किट में बैठ गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? माइकल बेटा यहां बैठा हुआ है नीचे की ओर मुंह करके। तो माइकल का दायां किधर को होगा? बेटा माइकल का दायां सीधा हैंड किधर को होगा? इधर की साइड होगा। माइकल का बेटा अपने आप को ना इस सर्किट पर मत चलाना, अपने आप को ना बेटा बैठा कर देखना, तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। माइकल बैठा, माइकल का चेहरा इधर को है नीचे की साइड, माइकल ऐसे बैठा है नीचे की साइड चेहरा है, तो उसका दायां हाथ कौन सा होगा? दायां हाथ ये होगा। और बायां हाथ कौन सा होगा? बायां हाथ ये होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा? माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? माइकल ये बेटा नीचे को गर्दन करके, इसकी बेटा बाई किसके साइड पूछा? दाईं साइड पूछा। दाईं साइड कौन बैठा? ये रहा, ये बैठा। इसकी दाईं साइड कौन बैठा? बेटा बॉबी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है बेटा? बॉबी इसके साइड में बैठा हुआ है। क्लियर बेटा? इसी टाइप के क्वेश्चन बेटा पेपर में आते हैं। कभी कभी ये एक ही क्वेश्चन में 2 न्यूमेरिकल पूछ लेता है और कभी कभी एक पूछता है। क्लियर बेटा? पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मैं लगाता हूं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? दूसरा बेटा मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 के 10 क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरीका के हैं।
10 के 10 क्वेश्चन बेटा इसी के तरीका के हैं, जिसमें मैंने आपका एक चपरासी से लेकर एसएससी सीजीएल तक के लेवल के क्वेश्चन लिए हैं बेटा, एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन लिए। अगर आपके समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया ना तो बेटा आप किसी भी तरीका का क्वेश्चन बना दोगे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कहता है 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं। 6 लड़कियां हैं। दूसरा क्वेश्चन भैया, 6 लड़कियां एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं। भैया सबका मुंह किधर है, केंद्र की ओर मुंह है, सब किधर की ओर देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रही हैं। क्लियर बेटा। फिर क्या कहता है, मुंह करके खड़ी है। बिंदु बीजी के बाईं ओर है, बिंदु जो है बीजी के बाईं ओर है। भैया यहां बिंदु है, समझो यहां पे है बिंदु, बिंदु कहां पर है, बिंदु बाईं तरफ है, किसके, बीजी के। अब भैया बीजी कहां बैठी होगी, अगर मैं बीजी को यहां बैठाता हूं तो बिंदु बीजी के कहां आ जाएगी, अगर मैं ऐसा देख रहा हूं तो राइट हैंड की साइड आ जाएगी। पर ये कह रहा है कि बिंदु जो है ना बीजी के दाएं ओर है। तो भैया बीजी अगर मैं यहां बैठा हूं, लो बीजी जहां बैठ गई, लो मैं बैठ गया, बीजी बन गया, मैं यहां बैठ गया, तो मेरी दाया हाथ ये हो गया, दाईं तरफ कौन आ जाएगी, बिंदु आ जाएगी। तो यहां कौन बैठ जाएगी, बीजी। क्लियर है बेटा। बीजी कहां बैठ गई, यहां बैठ गई। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, आगे पढ़ो इस क्वेश्चन को। फिर कहता है बीजी के बाईं ओर है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। रेखा जो है बिंदु और मुमताज के बीच में है, बिंदु और मुमताज के बीच में। देखो बेटा इसने क्या कहा, इसने क्वेश्चन ने कहा रेखा जो है बिंदु और मुमताज के बीच में है। बिंदु तो मुझे मिल गई, ये रही बिंदु, मुमताज के बीच में है। जो रेखा है ना बिंदु और मुमताज के बीच में है, रेखा यहां होगी किस किस के बीच में, बिंदु और मुमताज के बीच में। यहां आ गई मुमताज आपकी, मुमताज कहां जाएगी बेटा, यहां आ जाएगी। इन दोनों के बीच में कौन है बेटा, इन दोनों के बीच में है रेखा। बताओ किसकी समझ में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया। आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या कहता है, जैसा बीजी और निर्मला के बीच में है। जैसा, कोई जैसा नाम है बेटा, जैसा किनके बीच में, बीजी और निर्मला। भैया बीजी तो मेरे पास है, निर्मला नहीं है भैया। पर इसमें एक लाइन बहुत अच्छी बोली, जैसा जो है, जैसा जो लड़की है वो बीजी और निर्मला के बीच में है। बीजी ये रही, निर्मला यहां बैठा दो, निर्मला। इनके बीच में कौन है भैया, जैसा बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है, जैसा। लो जी जैसा भी बैठ गई। अब देखो ये 6 की 6 फ्रेंड एक सर्किट में आ गई ना, आ गई 6 की 6 फ्रेंड एक व्रत में आ गई, और इन सभी का चेहरा किधर है बेटा, केंद्र की साइड इनका चेहरा है। अब क्या कहती हैं, अब क्वेश्चन में कहा मुमताज के बाईं ओर कौन है। मुमताज कहां, ये रही मुमताज, मुमताज के बाईं ओर। मुमताज यूं करके बैठी है, मुमताज यूं करके, समझना यूं करके बैठी हुई है, मैं यूं करके बैठ गया। क्लियर, बोर्ड पर तो बैठ नहीं सकता यार, तो यूं करके बैठ गया। अब मेरे बाईं ओर पूछ रहा, मैं मुमताज हूं, मेरे बाईं ओर, बाई हैंड कहां है मेरा, ये रहा। और बाईं तरफ कौन है बेटा, बाईं तरफ कौन है मेरे, मुमताज के बाईं तरफ कौन होगी, निर्मला। कौन होगी बेटा, निर्मला होगी। बेटा दिमाग को वहां लगाकर सोचोगे ना तो आप ना इस तरीके के क्वेश्चन को बड़े आसानी से लगा दोगे। और बेटा याद रखना ये क्वेश्चन बेटा पेपर में बड़े प्यारे से नंबर का आता है और बड़ा आसान क्वेश्चन आता है। इन क्वेश्चनों में ज़्यादा कठिनाई नहीं आती, बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको सीधे हाथ और उल्टे हाथ, लेफ्ट और राइट की अच्छी खासी नॉलेज है तो। बायां साइड कौन सा होगा, दायां साइड कौन सा होगा, अगर आपको ये अच्छी तरीक़ा से पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा दोगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो, कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने पर बैठे हैं। कोई अष्टभुज है भैया, अष्टभुज मतलब जिसकी 8 भुजा होते हैं। लो जी एक बना दिया, लो अष्टभुज, क्या फर्क पड़ रहा है, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, अष्टभुज बना दो। देखना बेटा यहां से गिनना चालू कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं ना बेटा। एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टभुजा बना दिया। ये भी बेटा एक सर्किल की तरह बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, सबका मुख बीच की ओर है। जितने भी बैठे हुए हैं ना ये समझ लो ताश की तरह बैठे हुए, ताश खेल रहे हैं, और सबका मुंह किधर है बेटा, 8 के 8 केंद्र की तरफ देख रहे हैं। 8 के 8 बंदे केंद्र की तरफ देख रहे हैं। अगला क्या कहता है बेटा, महिमा तिरछे रूप में राम के सामने है। महिमा जो है वो तिरछे रूप में राम के सामने है। महिमा भैया मैंने सोचा महिमा यहां बैठी होगी, महिमा यहां बैठी है, महिमा को लो पहले, महिमा यहां बैठी है, ये राम के सामने है।
और कैसे रूप में, तिरछे रूप में। बेटा अगर मैं इस लाइन को यहां मिला दूंगा तो ये तो सीधी हो गई। तिरछे रूप में कहा है तो इसके तिरछे रूप में ये लाइन कहां मिलेगी बेटा, यहां मिलेगी। यहां कौन बैठा हुआ है, आपका राम भैया बैठे हुए हैं। महिमा जो है तिरछे रूप में राम के सामने बैठी हुई है। बताओ ये लाइन क्लियर समझ में आ गई। आगे देखते हैं बेटा, तिरछे रूप में राम के सामने बैठी, राम सुषमा के दाईं तरफ बैठा है। राम जो है सुषमा के दाईं तरफ, दाईं मतलब सीधे हैंड पे बैठा है। तो सुषमा कहां बैठी होगी, या तो सुषमा यहां बैठी होगी या सुषमा यहां बैठी होगी। अगर मैं सुषमा को यहां बैठाता हूं तो सुषमा की ये किधर की साइड आ जाएगा, बाईं साइड। पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, सुषमा के ये दाईं साइड है। तो यहां कौन होंगी, सुषमा जी होंगी। यहां होंगी हमारी सुषमा बीबी। यहां सुषमा बीबी बैठा दी मैंने। क्लियर है भैया। आगे क्या कहता है, सुषमा के दाईं तरफ बैठे हैं। रवि सुभाष के बगल में और गिरधर के सामने बैठा है। रवि जो है सुभाष के बगल में, रवि का कोई डाटा नहीं है बेटा यहाँ। सुभाष का कोई डाटा नहीं है। ठीक है बेटा, रवि नहीं है और सुभाष नहीं है, यहाँ पर कोई डाटा, रवि और सुभाष का तो कोई डाटा है ही नहीं। रवि सुभाष की बगल में है और गिरधर के सामने बैठा है। भैया या लाइन पर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, एक कच्ची पेंसिल से लाइन खींचनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बेटा ना तो रवि का डाटा मेरे पास और ना ही बेटा सुषमा, अरे सॉरी, राम सुषमा के दाईं ओर, हाँ अरे हो जाएगा, मैंने गलत पढ़ लिया वो। इसमें क्या है, रवि सुषमा के बगल में और गिरधर के सामने बैठा। रवि जो है सुषमा की बगल में है। सुषमा कहाँ है, ये रही। रवि जो है सुषमा की बगल में है तो रवि यहाँ होगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो गया था, मैं कुछ और सुभाष पढ़ने लगा था उसे। रवि जो है सुषमा की बगल में, भैया सुषमा की बगल में तो ऑलरेडी राम है ही है पहले से, तो दूसरी बगल में कौन होगा, दूसरी बगल में रवि होगा। और भैया क्या कहा, रवि सुषमा की बगल में है और गिरधर के सामने बैठा हुआ है। इसके सामने गिरधर है भैया, इसके सामने कौन है, गिरधर। भैया इसके सामने गिरधर कौन होगा, इसके सामने होगा ये वाला भैया, यहाँ बैठा है गिरधर। कौन बैठा है बेटा, यहाँ बैठा है गिरधर। यहाँ बैठे हुए हमारे गिरधर भैया। यहाँ कौन बैठे हुए हैं भैया, रवि की साइड में कौन बैठे हुए हैं, सामने कौन बैठे हुए हैं, गिरधर भैया बैठे हुए हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, गिरधर गिरधर जो चंद्रा के बाएं तरफ बैठा है। गिरधर जो है चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है, बाईं मतलब उल्टी साइड। गिरधर जो है चंद्रा के बाईं तरफ बैठा है, या तो यहाँ बैठे होंगे। चंद्रा कहाँ बैठे होंगे भैया, आगे पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ के समझ में आ जाएगा। गिरधर चंद्रा के बाईं तरफ बैठे हैं। गिरधर जो है चंद्रा के बाईं तरफ, बेटा चंद्रा बैठे होंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि चंद्रा को जहाँ बैठा हो तो उनका राइट हैंड किधर होगा, ये होगा, और लेफ्ट हैंड किधर होगा, ये होगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, गिरधर जो है चंद्रा के बाईं तरफ है। बाईं मतलब उल्टी साइड, तो बाएं तरफ का उल्टा साइड क्या होगा भैया, मैं यहाँ बैठता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ बैठ गया, मेरा सीधा हैंड किधर होगा, इधर की साइड, और उल्टा हैंड किधर होगा, इधर की साइड। भैया अगर मैं चंद्रा की जगह बैठता हूँ तो इधर तो मेरा सीधा हाथ होगा और इधर होगा उल्टा हाथ। गिरधर जो बैठे हुए हैं चंद्रा के बाईं तरफ बैठे हुए हैं। गिरधर जो बैठे हुए हैं चंद्रा के बाईं तरफ बैठे हैं। सावित्री महिमा के दाईं तरफ नहीं है। सावित्री है जो महिमा के दाईं तरफ नहीं है। दाईं मतलब सीधे की तरफ नहीं बैठी हुई। जो सावित्री है महिमा के दाईं तरफ नहीं बैठी हुई। क्या कहता है, सावित्री महिमा के दाईं तरफ नहीं है लेकिन शालिनी के सामने है। भैया शालिनी के सामने, तो देखो यहां तो सावित्री बैठी ना है, पर वो कहां बैठी है, शालिनी के सामने। तो भैया शालिनी क्या होगी, यहां होगी, यहां होंगी तुम्हारी शालिनी, और शालिनी के सामने बेटा कौन बैठी होंगी, तुम्हारी सावित्री जी बैठी होंगी। कौन बैठी होंगी, सावित्री। ये बैठा दी सामने, लो भैया सामने बैठ गई। अब क्या भैया, आठों के आठों लोग मैंने बैठा दिए। अब क्या कहता है, शालिनी के दाहिनी तरफ कौन है। शालिनी कहाँ, ये रही। शालिनी के दाहिनी तरफ सीधे हैंड की तरफ कौन होगा, सीधे हैंड की तरफ भैया शालिनी के कौन है, रवि भैया। ये हो गया मेरा आंसर। बेटा इस तरीका का क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को बना सकते हो बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी टेंशन के। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, मैं ना इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करा दूंगा कि ये जिंदगी में कभी लाइफ में भी नहीं भूलोगे बेटा। आप इन क्वेश्चनों को कभी लाइफ में भी नहीं भूलोगे, याद रखना, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सही से। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा मेरा, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलो। चौथा क्वेश्चन कहता है, 5 विद्यार्थी ABCDE एक वृत्ताकार एक दूसरे के सामने बैठे हैं।
5 मित्र हैं ए बी सी डी, एक व्रत है भैया, उसमें 5 व्रत बंदे बैठे ए बी सी डी बैठ के भैया। फिर क्या कह रहा है, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हुए, कोई यहाँ बैठा कोई यहाँ बैठा, एक दूसरे के सामने बैठे हुए। कहने का मतलब वो किधर देख रहे हैं, सभी एक दूसरे के सामने का मतलब वो सभी किसकी साइड देख रहे हैं, वो केंद्र की साइड देख रहे हैं बेटा। आगे क्या कहता है, यदि ए और डी के बीच ई है, ए और डी के बीच ई है, तो बेटा ए और डी के बीच ई कहाँ लगाऊं, मुझे तो यही समझ में ना आ रहा, ना तो यहाँ राइट हैंड दे रखा ना लेफ्ट हैंड दे रखा, कोई भी हैंड दे नहीं रखा, यहाँ डिसाइड नहीं हो रहा है कि मैं कहाँ अपने ए को बैठा हूँ, कहाँ डी को बैठा हूँ, और उनके बीच में ई को कहाँ बैठा हूँ। इस लाइन पे क्या कर देंगे, कच्ची पेंसिल से डॉट लगा दो। आगे चलो, ये कह रहा ए और डी के बीच ई है, ए और डी के बीच ई है, और बी के दाहिनी ओर ए। अब यहाँ बनेगी बी के दाहिने ओर, बी के दाहिनी ओर ए है, बी है यहाँ, बी का दाहिना किधर है भैया, बी का दाहिना ये, बी के दाहिने ओर ए है, ए यहाँ बैठा हुआ। अब बन जाएगा, अब जो हमने कच्ची पेंसिल से डॉट किया उस लाइन पे जाओ, मैं तुरंत उस लाइन पे गया। फिर उसने कहा यदि ए और डी के बीच में ई है, ए और डी के बीच में, डी यहाँ होगा, इनके बीच में ई है, लो बन गया भैया, ए और डी के बीच में कौन है, ई है। अब हम आसानी से बना देंगे। फिर क्या कहता है भैया, फिर कहता है ई है और बी के बीच ई है, तब डी के बाईं ओर कौन बैठा है। भैया अब कै मित्र, ये घने सारे मित्र हैं। अब एक सी बचा, बेचारा सी को जहाँ चिपका दो, कहीं चिपका दो, क्योंकि वो बेचारा बचा है। अब क्या कह रहा, बी के दाहिनी ओर कौन बैठा है, बी के बाईं ओर, सॉरी यार, बी के बाईं ओर, बी कहाँ है, ये रहा, राइट हैंड साइड इधर का ये रहा, दाईं तरफ तो इसके ए है। क्वेश्चन में पूछा बाईं ओर कौन बैठा, तो बी के बाईं ओर कौन बैठा है भैया, सी बैठा है। ये क्या हो गया मेरा आंसर, बी के दाईं ओर कौन बैठा है बेटा, आपका सी बैठा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे लगेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको इनको जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इन क्वेश्चनों को, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए। कैसे, ए बी सी डी ई 5 लड़कों का एक व्रत में बैठे हैं, ए बी सी डी ई 5 लड़के हैं, लो जी 5 लड़के हो गए, एक व्रत में बैठे हुए हैं, चलो जी व्रत में बैठा देंगे। आगे क्या कहता है, सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, सी जो है ई के ठीक बाईं ओर, सी जो है ई के ठीक बाईं ओर, ई के ठीक बाईं ओर, लो जी ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है। क्वेश्चन ने जैसे कहा मैंने बैठा दिया, बैठा है। ए डी और ई के बीच में है, ए जो है डी और ई के बीच में है, डी, ए जो बैठा हुआ है डी और ई तो मेरे पास है, ई जो मेरा ए है वो डी और ई के बीच में है, डी यहाँ होगा और इनके बीच में क्या होगा, ए होगा। क्लियर भैया, जो डी है वो डी, जो ए है, ए जो बैठा है वो डी और ई के बीच में बैठा हुआ है। क्लियर भैया। आगे क्या कहा, बीच में बैठा हुआ है। भैया 5 दोस्त थे, अभी तक तो केवल 4 दोस्तों का डाटा मिला, तो 5वां दोस्त बी कहीं ना कहीं बैठा होगा बेचारा इस सर्किट में ही। अब बी कहाँ बैठा हुआ, इनके बीच में तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो क्रम से बैठाए गए, ये कहीं ना कहीं अलग पड़ा होगा। बी पड़ा भैया मेरा रेगिस्तान में। अब देखते क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कहता है सी के ठीक बाईं ओर कौन है, सी के बाईं ओर, बेटा बाईं ओर बताओ। अगर सी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, बाईं ओर पूछा है, तो सी ऐसा करके बैठा हुआ है, इसका सीधा हाथ क्या है बेटा, ये रहा, उल्टा हाथ क्या है, ये रहा, ये क्या बायां हाथ है, बाएं हाथ की साइड पर कौन बैठा हुआ है बेटा आपका, बी फॉर बॉम्बे। सी के बाईं हाथ पर कौन बैठा हुआ, बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इसका सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट ने कहा बी और डी के बीच में कौन बैठा है, बी और डी, बी और डी, भैया बी और डी के बीच में कोई बैठा है, बी और डी के बीच में भैया कोई नहीं बैठा, क्या है, कोई नहीं बैठा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, इसका ऑप्शन सही है बेटा कोई भी नहीं, इसका कौन सा आ जाएगा, चौथा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। कभी कभी ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक स्थिति दे देगा 2 ऑप्शन दे देगा, आपके 2 नंबर पट्टे देसी ना सही हो जाएंगे। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा, आपके समझ में आ गए होंगे बेटा, अब तो इसे निकालना आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोलता हूँ, उस क्वेश्चन को बेटा तुम थोड़ा सा ट्राई करना। क्लियर है बेटा। आपका कौन ट्राई करेगा, तुम ट्राई करना, पता तो मैं दूंगा। 6 लोग ए बी सी डी ई एफ एक गोलाकार में खड़े हैं, एक गोलाकार है, गोलाकार में 6 दोस्त हैं ए बी सी डी ई एफ,
एफ तक 6 दोस्त एक गोलाकार वृत्त में खड़े हुए हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, क्वेश्चन आ गया होगा आपके पास, क्वेश्चन को थोड़ा सा लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन को जब तक तुम खुद नहीं लगाओगे ना अपने आप से, जब तक तुम्हारी समझ में आएगा नहीं। और हमेशा याद रखो बेटा, हमेशा क्या याद रखना है, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठा दिया मैं, लो जी मैं यहाँ बैठ गया, मेरा राइट क्या होगा ये और लेफ्ट क्या होगा ये, राइट ये होगा लेफ्ट ये होगा। अगर बेटा मुझे ऊपर की साइड बैठा दो, तुम यहाँ बैठा दो, मैं ऊपर की साइड बैठ के कैसे बैठूंगा, यूं करके बैठूंगा, समझ रहे, यूं करके बैठूंगा, तो मेरा राइट क्या होगा ये होगा और लेफ्ट क्या हो गया ये हो गया। तो मैं भैया अगर ऊपर की साइड बैठूंगा तो राइट मेरा ये होगा और लेफ्ट मेरा ये होगा। क्लियर है बेटा, आराम से सीख लो। देखो इस तरीका से चलेंगे तो ये राइट होता है, इस तरीका से सर्कल में चलते हैं, चीज़ों को समझो। इधर की साइड क्या होगा राइट होगा और इधर की साइड क्या होगा बेटा, अगर मैं इधर की साइड चलता हूँ यूँ करके चलता हूँ तो क्या होगा राइट होगा, और उल्टी साइड चलता हूँ तो क्या होगा बायां होगा। हमेशा याद रखना सर्किल के क्वेश्चनों में ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर इधर की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दायां होगा, और इधर की डायरेक्शन में चलेंगे, इधर की डायरेक्शन में चलेंगे तो हमेशा बायां होगा। क्लियर बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा। देखो क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे बिना रुके और बिना डुके। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कहा था 6 मित्र हैं ABCDEF एक गोलाकार में खड़े हैं, B F तथा C के माध्य है। B जो है F तथा C के माध्य है। बेटा मुझे यही कंफ्यूजन आ गया कि मैं कहाँ E को रखूँ, कहाँ F को रखूँ, कहाँ C को रखूँ। बेटा ये कन्फ्यूजन है क्योंकि मुझे तो यहाँ कुछ दे ही नहीं रखा, कैसे रख दूंगा। इस लाइन को क्या करेंगे, कच्ची पेंसिल से डॉट करो, इसके नीचे चलो। फिर कहा A E और D के माध्य है, इसने फिर वो नया झाड़ भेज दिया मेरे काज। इसने कहा A जो है E तथा D के माध्य है, E का और D का कहाँ माध्य लगाऊं, मेरा दिमाग फिर से खराब हुआ। फिर से इसे डॉट करो, फिर से आगे पढ़ो, D F के बाएं है, यहां से हल होगा। F जो है, F जो D के बाएं है, जो F है बेटा ये F जो है बाईं साइड है, बाईं साइड है किसके, D के, भैया D के बाईं साइड है, F जो बाईं साइड हो गया D के। अब बन जाएगा क्वेश्चन। अब बेटा उल्टा क्वेश्चन को पढ़ना चालू करिए, ऊपर से फिर से पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या कहा, B F तथा C के माध्य है। B जो है F तथा C के, B F तथा C के माध्य है। F तो मेरे पास है, C के F B जो B फॉर बम्बे, F और C के माध्य है। C यहाँ कहीं होगा, इनके माध्य कौन होगा, B फॉर बम्बे। बन गया बेटा, आगे पढ़ो। आगे क्या कहता, A फॉर एप्पल, E तथा D के माध्य है। D कहाँ है बेटा, ये रहा, D और E, D और E इसके माध्य क्या है बेटा, A फॉर एप्पल। लो जी A फॉर एप्पल आ गया। भैया 6 के 6 दोस्त एक झटका में बैठ गए। जब तक तुम्हें रिलेशन निकालना नहीं आएगा, जब तक नहीं लिख पाएगा। जहां झोल हो वहीं कच्ची लाइन से कह दो, हमें केवल वहां से क्वेश्चन हल होगा। अगर वो कहे इसके बाएं या इसके दाएं, इसके बाएं या इसके दाएं है, तुरंत क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब क्या पूछा था इसने क्वेश्चन में, B तथा D के माध्य कौन है, B तथा D के माध्य कौन है। भैया B और D के माध्य तो F नजर आ रहा है बेटा, यही हो गया आपका आंसर, खेल खत्म। क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर, खेल खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ाते कदमों को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 की भी सुनो भैया, 7 की भी सुनेंगे, ये भी अपना ही आदमी है भैया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसकी सुनो। ये है भैया क्वेश्चन 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसने कहा कि 4 मित्र हैं ABCD एक कॉफ़ी शॉप पे बैठे हैं। 4 मित्र हैं भैया, तुम जब कभी होटल वोटल में खाना खाने या चाय पीने जब कभी जाते हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि होटल की बात कर रहा हूँ, ढाबे की बात ना कर। ढाबे तो ऐसा हो कि एक ही लंग लाइन कतार में बैठ जा मैं। भाई होटल वोटल में जब खाना खाने जाते हो तो एक मेज पर बैठा के आपको खाना खिलाया जाता है। उसमें क्या होता है, एक दूसरे की तरफ हम क्या होते हैं, चेहरा करके बैठे हुए होते हैं। तो बेटा इसने कहा एक 4 मित्र ABCD एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं। कॉफ़ी शॉप माने एक कॉफ़ी की दुकान पर बैठे हैं चारों मित्र। A व D आमने सामने बैठे हैं। भैया कॉफ़ी शॉप जो है, लो वहाँ एक चौखंडी मेज है, मैंने माना वहाँ चौखंडी मेज है, समझ रहा क्वेश्चन को। अब इसने क्या कहा, एक चौखंडी मेज पर बैठे हुए चाय पी रहे हैं भैया। A B के सामने है, बैठे हैं। A व B, A और B आमने सामने बैठे हुए हैं। यहाँ भैया A होगा और इसके सामने कौन बैठा है, B। ये दोनों कैसे आमने सामने बैठे हुए हैं। अब आगे क्या कहता है, D A के बगल में नहीं है। D जो है
बगल का मतलब यहाँ डी यहाँ बैठना चाहिए, यहाँ तो है नहीं वो, इसने कहा डी जो है एक ही बगल में नहीं है। भैया बगल में ना, फिर कहाँ बैठा है वो, बगल में नहीं है, किंतु वह एक के चेहरे के सारे भावों को स्पष्ट देख सकता है। अगर भैया वो यहाँ बगल में बैठा होता तो इसके पूरा चेहरा थोड़ी दिखाई देता। वो कहाँ बैठा होगा, वो भैया विकर्ण रूप में यहाँ बैठा होगा, यहाँ से इसे पूरा चेहरा दिख रहा है, ए का क्या दिख रहा है, पूरा चेहरा दिख रहा है। आगे क्या कहता है, ए के चेहरे के भावों को स्पष्ट देख पाता। बी सी से बात कर रहा है, बी सी से बात कर रहा है। सी कहां पर है भैया, बी जो है ये सी से बात कर रहा है। बात करते कैसे बेटा, बगल वाले से कम, आमने सामने वाले से ज्यादा बात करते हैं। तो भैया बी अगर यहां है तो मेरा सी कहां होगा, तुरंत यहां आ जाएगा, सी यहां बैठा होगा। चारों दोस्त एक कॉफी शॉप में बैठ गए। अब क्या कहता है, अब कह रहा है भैया बी सी से बात कर, जो उसके सामने बैठा है, साथ साथ कौन बैठे हैं। बेटा ये बताना साथ साथ कौन बैठे हैं। ऑप्शन में दे रखा ए और सी साथ साथ है, ए और सी साथ साथ हैं। भैया ए और सी क्या है, मेरे साथ साथ ही बैठे हुए हैं। इसका पहला ही ऑप्शन बेटा सही होगा, ए और सी क्या है, साथ साथ बैठे हुए हैं। आगे भी चेक करते हैं, एक बार चेक और कर लेते हैं कि ए और सी से भी अलग कुछ आ सकता है। ए और सी साथ साथ बैठे हुए हैं। चलो भैया इसका मैं एक्सप्लेनेशन पूरा करता हूँ। ए और सी साथ साथ बैठे हुए हैं, भैया ऑप्शन तो मेरा पहला ही सही है, ए और सी साथ साथ बैठे। और चेक करते हैं बेटा, ए और डी, ए और डी, भैया ए और डी साथ साथ थोड़ी है, तो आमने सामने, ये मेरा आंसर नहीं, दूसरा मेरा आंसर नहीं होगा। डी और सी, डी और सी बेटा ये भी आमने सामने बैठे हुए हैं, डी और सी, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। आगे क्या कहता, ए और बी, ए और बी भी मेरा आमने सामने बैठे हुए, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि साथ साथ कौन बैठे हैं, साथ साथ बैठे हैं बेटा ए और सी, ए और सी क्या बैठे हैं, साथ साथ बैठे हुए हैं। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 की सुनो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हुए लो भैया, देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 की सुनो। 8 ने कहा 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक व्रत बनाकर बैठे हुए हैं। 6 दोस्त हैं जो ए बी सी डी एक व्रत बना के बैठे हैं। लो भैया एक व्रत बना दो, 1 2 3 4 5 6, 6 दोस्त हो गए, एक व्रत में बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन में कहा है सी डी की बाईं तरफ है। सी जो है डी के कैसी है भैया, बाईं तरफ, सी डी के बाईं तरफ है। सी जो है बाईं तरफ है किसके, डी के, तो भैया बायां साइड ये होगा, किसके होगा, डी के, डी के भैया सी क्या है, बाईं तरफ है। क्लियर भैया। अब क्या कहते हैं, अगली पॉइंट में क्या कहता है, अगली लाइन देखो, एफ ए और ई के बीच में है। एफ जो है ए और ई के बीच में, ए और ई का तो भैया कोई डाटा ही नहीं है जो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। इसको कच्ची पेंसिल से लाइन खींचो, आगे की साइड चलो। फिर कहता है ई एफ और डी के बीच में है। एफ और डी, एफ और डी, डी है मेरे पास, एफ और डी के बीच में कौन है, एफ और डी के बीच में कौन है, ई है। लो जी बैठा दिया, एफ और डी के बीच में कौन आ गया, ई आ गया। मुझे एक पता पड़ जाए फिर तो मैं अगले निकाल ही दूंगा। अगला क्या कहता है, आगे क्या कहता है, अब भैया ई जो है एफ और डी के बीच में बैठा दिया, बहुत बढ़िया बात। अब भैया और इनका डाटा दिया। अब चलो पिछले की तरफ, पीछे की जो हमने कच्ची पेंसिल से डॉट किया था, एफ ए और ई के बीच में है। एफ जो है, एफ जो है ये किसके बीच में दे रखा है, ए और ई, ई तो मेरा ये रहा, ए और ई के बीच में है। लो जी ए और ई के बीच में आ गया। भैया एक फ्रेंड रह गया इनका, कौन सा फ्रेंड रह गया, बी फॉर बॉम्बे फ्रेंड रह गया। अब वो बेचारा इधर उधर तो है ना, ये तो डाटा क्रम में दे रखा था, ये लावारिस से तो अलग फेंक दो। अब क्या है, अब पूछ रहा है एफ के बाईं ओर कौन बैठा है। एफ कहाँ है भैया, ये रहो, यहाँ बैठो, देखो बाईं ओर यूं बैठो। बाईं साइड कौन सी होगी, ये कौन सी है, दाईं साइड, ये कौन सी है, बाईं साइड। बाईं माने उल्टा, भैया इसका बायां साइड कौन सा होगा, ये वाली बाईं साइड होगी। कौन बैठा है भैया बाईं साइड पे, ई बैठा हुआ है। आपका आंसर आपके हाथों में, आपका आंसर आपके हाथों में। भैया क्या आ जाएगा, ई इसका आंसर आ जाएगा। एफ के बाईं साइड कौन बैठा हुआ है, एफ के बाईं साइड भैया ई बैठा हुआ है। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इस क्वेश्चन नंबर 9 की सुनो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 को पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को पकड़कर इसकी भी सुनते हैं, ये भी भाई बढ़िया चीज़ है। 4 छात्र ए बी सी डी, 4 छात्र भैया ए बी सी डी,
चार छात्र ABCD एक वर्ग के चारों कोनों पर बैठे हुए हैं। हर कोने पर एक और सभी के मुख वर्ग के घेरों केंद्र में बैठे छात्र ई का मुख केवल सी की ओर है। भैया इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या, चार छात्र ABCD एक वर्ग के चारों कोनों पर बैठे हैं। एक वर्ग है भैया, लो जी एक वर्ग बना दिया, लो इसके चारों कोने पर चार दोस्त हैं ABCD, चार दोस्त बैठे हुए हैं ABCD। फिर क्या कहता है, चारों कोनों पर एक और सभी के मुख केंद्र की ओर है। सब भैया केंद्र की तरफ देख रहे हैं, क्लियर भैया। केंद्र में बैठा ई, भैया केंद्र में कोई ई बैठा हुआ है, लो ई बैठा हुआ ई, ये केंद्र में कौन बैठा हुआ, ई बैठा हुआ है। ई का मुख केवल सी की तरफ है। ई भैया किसकी साइड देख रहा है, ई बेटा यहां बैठा हुआ है ई, और ई देख रहा है यूं करके बैठा हुआ है, तो ई देख किधर रहा भैया, सी की साइड। तो यहां क्या होगा भैया, यहां होगा आपका सी। ई भाई ई ऐसे बैठा है, समझना, और इधर को ने चेहरा कर रखा है, तो चेहरा किसके साइड होगा, सी की साइड है, क्वेश्चन ने कह रखा है। फिर इसने क्या कहा कि सी की ओर है और छात्र ए की ओर उसकी पीठ है। भैया अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ, सपोज करूँ मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मैं लो बैठ गया यूं करके, मेरा चेहरा तो सी की तरफ है, कमर किसकी तरफ है, ए की तरफ, कमर किसकी तरफ है, ए की तरफ। बताओ भैया ये कमर और चेहरा का खेल खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा कि पीठ की ओर है, यदि डी ई के दाईं ओर बैठा है, डी जो है डी फॉर दिल्ली, ई के दाईं ओर, दाईं मतलब बेटा दाईं का मतलब क्या होगा, सीधे हैंड की तरफ। अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो मेरा हैंड कौन सा, सीधा ये। यहां पे कौन बैठा हुआ है बेटा, यहां पे बैठा हुआ है आपका डी, ई के दाहिनी ओर कौन है, डी है। तो बेटा इसने पूछा दाहिनी ओर डी बैठा हुआ है, तो बी ई के किस ओर बैठा है, तो बेटा ए बी बैठा होगा आपका यहां पर, बी कहां बैठा होगा आपके यहां पर बैठा होगा। अब बी की ये स्थिति पूछ रहा है कि बी ई के किस ओर बैठा है। अगर बेटा मैं इधर घूम हो करके बैठा हूं, राइट हैंड की तरफ डी है, सामने मेरे सी है, पीछे मेरे ए है, राइट भी हो गया, सामने हो गया, पीछे हो गया, बचा क्या मेरा बेटा, बायां बचा। बी जो है, बी बाई साइड है मेरे, बाई साइड, बी बाई साइड है किसके बेटा, ई के। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, बी ई के बाई ओर है, पहला इसका आंसर है बेटा, खत्म। बेटा इन क्वेश्चनों को हम इसकी लैंग्वेज में ही हल कर देंगे, याद रखना, इन क्वेश्चनों को हम इसकी लैंग्वेज में ही हल कर देंगे, याद रखना, क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलो बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं और 10 का एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्लियर बेटा। देखो 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 में, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कई क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कई क्वेश्चन पूछे हैं। और बेटा बैंक पीओ 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बैंक पीओ में 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछे, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन पूछे हैं बेटा। चलो पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, फिर इसको समझाऊंगा। इसमें क्या, ए बी सी डी ई एफ जी सर्किल में बैठे, सर्किल मतलब गोले में बैठे, कौन कौन, ए बी सी डी ई एफ जी। लो भैया एक सर्किल है, उसमें कौन कौन बैठा, ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आदमी हैं जो एक सर्किल में बैठे हुए हैं। चलो भैया अब देखते हैं इसकी पहली कंडीशन क्या है। दूसरा वाला क्या कहता है, ई ए और डी के निकट है, ई जो है ए और डी के निकट है। भैया मैं निकट तो बना ही ना सकता, ए और डी कुछ भी डाटा नहीं है, ये मेरे लिए बेकार हो गया। अगला देखो, जी एफ और सी के बीच में नहीं है, एफ और सी के बीच में कौन नहीं है, जी नहीं है, ये भी मैं नहीं बना सकता। अगला देखो, ए के ठीक दाएं तरफ एफ है, यहां से बनना चालू होगा, ये यहां से बनना चालू होगा। ये क्या कहा, ए के ठीक दाएं तरफ एफ है, ए अगर मेरा एफ ए यहां है, इसके ठीक दाएं तरफ, दाएं मतलब सीधे हाथ की तरफ एफ है। लो भैया बन गया। अब आगे क्या चलते हैं, अब आगे का खेल देखो, आगे का खेल। अब पहुंच जाओ भैया जो लाइन हमने पीछे छोड़ी थी, जी, जी फॉर गोवा, एफ और सी के बीच में नहीं है। भैया अब मुझे पता पड़ गया एफ और सी यहाँ होंगे, इनके बीच में जी नहीं है, यहाँ जी नहीं हो सकता। पर मेरा इतना आंकड़ा तो सही हो गया, यहाँ कुछ भी हो बाद में देखेंगे, पर मुझे ये पता पड़ गई एफ और जी के बीच में कुछ ना कुछ एक है।
आगे देखो बेटा, ई ए और डी के निकट है। ई जो है, ई ई ए और डी के निकट है। ई जो है ए और डी, देखो ई जो है, ई फॉर एलिफेंट, ए और डी के निकट है। कहने का मतलब ई के जो पड़ोसी हैं ए और डी है। भैया ए तो यहाँ है, ई यहाँ होगा, इसका पड़ोसी कौन हो गया ए, और इसका पड़ोसी कौन है ई। किस किस के पड़ोसी था ये पड़ोसी है ए और डी का, ए और डी का। लो भैया अब क्या बचा भैया, पूरे प्रोसेस में मैंने क्या क्या चिपका दिए, सबरे चिपका दिए। अब मेरे पास दो चीज बची, ए बी सी डी के आदमी है, देखना ए बी सी डी ई एफ जी, ये 4 5 7 आदमी है, जिनमें से ए मुझे मिल गया, बी नहीं मिला, सी मिल गया, डी मिल गया, ई मिल गया, एफ मिल गया, जी। भैया बी और जी मेरे पास नहीं मिले। अब इनमें फिर से गहराई से देखो, उसने कहा जी सेकंड नंबर वाला देखो, थर्ड लाइन क्या कह रही थी, थर्ड लाइन कह रही थी जी एफ और सी के बीच में नहीं है। जी जो है यहाँ नहीं है, जी अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ का, भैया 2 आदमी बचे मेरे पास। अगर जी यहाँ ना आए, अगर जी यहाँ ना बैठा हुआ तो यहाँ बैठा कौन होगा, यहाँ बैठा होगा बी फॉर बम्बे, और बेचारा जी कहाँ बैठा होगा, जी बैठा होगा आपका यहाँ। ये तो कर दिए मैंने क्रम में सेट, ये कर दिए क्रम में सेट। अब देखो बेटा, अब चलते हैं इसके ऑप्शनों को हल करते हैं। पहला क्या कहता है, पहला क्या कह रहा है, पहले को देखो बेटा। पहला कहता है, इसका पहला है बेटा, ये मैंने बुक में से निकाला है, बुक का क्वेश्चन है। तो बेटा इसका 39वां क्वेश्चन देखो, क्रम वाइज से तुम्हारी समझ में आ जाएगी। मैं तो पहला बताता, पर क्वेश्चन नंबर 10वां करा रहा हूं मैं तो, पर इसके क्रम को देख लो बेटा। 39वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसका 39वां हल देखो। निम्नलिखित में से किसमें एक दूसरे के आसपास बैठे हुए व्यक्तियों का जोड़ा नहीं है। भैया ए आसपास नहीं बैठे, जोड़ा कौन से नहीं है, बी और ए। भैया बी और ए ये तो आसपास बैठे हुए हैं ही नहीं, इनका तो जोड़ा है ही नहीं। तो बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये भी नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे चलो बेटा। दूसरा कहता है सी और बी, सी और बी। भैया ये दोनों तो पास पास बैठे हुए हैं, ये तो पास पास बैठे का जोड़ा है। निम्नलिखित किसी एक दूसरे के आस बैठे को जोड़ा नहीं है। भैया जोड़ा किसका नहीं है, पहले का ही नहीं है, क्योंकि देखो सी और बी जोड़ा है, जोड़ा है भैया। अगला देखो डी और ई, डी और ई ये भी पास पास बैठे हुए हैं बेटा, थर्ड भी बैठे हुए हैं, ये भी बैठा हुआ है बेटा, डी और ई। अगला देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा पॉइंट क्या है इसका, चौथा पॉइंट है जी और डी, जी और डी देखना, जी और डी ये भी आसपास बैठे हुए हैं बेटा। इनका जो पहला ही ऑप्शन है वो ही मेरा आंसर नहीं है। कौन सा, बी और ए। क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने कहा था कि निम्नलिखित किसमें एक दूसरे के आसपास बैठे व्यक्तियों का जोड़ा नहीं है। तो भैया ए और बी का जोड़ा नहीं है, ए और बी के बीच में बेटा एफ आ रहा है। 39वां क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखो बेटा इसका अगला क्वेश्चन देखो, अगला ही इसी में दिए हुए हैं बेटा कई क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, 40वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक दाएं तरफ बैठा हुआ है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बेटा आपका ए बी, सी बी, ई ए और डी जी। इन्हीं से हल कर लो बेटा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस जोड़ में दूसरा व्यक्ति, दूसरा वाला व्यक्ति, सेकंड व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक दाएं है, पहले व्यक्ति के ठीक दाएं। भैया ए के दाएं कौन है, ए के दाएं तो एफ है, ये तो मेरा है ही नहीं। सी का दायां कौन है भैया, सी के दाएं की तरफ कौन बैठा हुआ है, सी के दाएं की तरफ तो जी है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। ई के दाएं कौन बैठा हुआ, ई के दाएं देखो ई अगर यहाँ है तो इसके दाएं कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ, ये मेरा आंसर है बेटा। इसने क्या कहा, इसके लैंग्वेज को पकड़ो, इसने कहा दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा हुआ है। बेटा ये दूसरा व्यक्ति है और बेटा ये पहला व्यक्ति है, इस तरीक़ा से समझो, ये पहला व्यक्ति है, वो दूसरा व्यक्ति है। अब जो है इसके दाएं बैठा हुआ है बेटा, ए के दाएं कौन है, एफ है, क्लियर। सी के दाएं बी है क्या, सी के दाएं कौन है, जी है। ई के दाएं कौन है, ए, ई के दाएं कौन बैठा, ए बेटा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसका 41वां क्वेश्चन किस तरीका से पुटअप किया है इसने बेटा, इन्हीं तरीका से क्वेश्चन पुटअप करता है, एक ही चित्र में कई कई क्वेश्चन पूछ लेता है। ये 41वां, एफ का स्थान क्या है, एफ का स्थान क्या है भैया, एफ ये बैठा हुआ है, एफ का स्थान अगर मैं देखता हूं तो एफ देखो ए के दाहिनी तरफ है, ए के दाहिनी तरफ है, बी के बाईं तरफ है और ए और बी के बीच में। इस तरीका का स्थान हम बता सकते हैं, पर भैया हमें किसका सहायता लेनी पड़ेगी, हमें लेनी पड़ेगी ऑप्शन की। पहला ऑप्शन क्या कहता है, सी के ठीक बाएं तरफ तीसरे स्थान पर है, सी रहा तीसरे स्थान पर है, 1 2 3। भैया बाईं तरफ सी के तीसरे स्थान पर तो 1 है,
ए है, तो मेरा पहला ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो गया। अब सेकंड देखता हूँ, पहला गलत हो गया, सेकंड क्या कहता है बेटा, सी के ठीक दाएं तरफ दूसरे स्थान पर, सी रहा दूसरे स्थान पर कौन है, डी, भैया दूसरा भी मेरा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन को देखो बेटा, ए के ठीक बाएं तरफ, ए ये रहा, ए के ठीक बाएं तरफ, बाएं मतलब उल्टे हाथ, भैया ए के बाएं तरफ तो ई है, ये भी मेरा था गलत हो गया। अब आ जाओ चौथे पर, चौथा क्या कहता है, बी के ठीक दाएं तरफ, बी के ठीक दाएं तरफ, बी ए आ गया, बी के ठीक दाएं तरफ, भैया बी के तो दाएं तरफ क्या है चौथे में, भैया सी है, ये भी मेरा गलत हो गया। अगला क्या, इसमें से कोई नहीं, बेटा ई जो है, ई मेरा राइट है, इसमें से कोई भी नहीं मेरा आंसर, इन चारों ऑप्शनों में से कोई मेरा आंसर नहीं है। क्लियर बेटा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी का 42वां, देख तो अब 41 हो गया, अब इसका 42वां खंड देखो, वैसे इसी की खंड कर रहे हैं। 42वें खंड क्या करा, बी के निकट कौन है, बी के निकट कहने का मतलब बी के पड़ोसी कौन है, बी के पड़ोसी, बी कौन है भैया, ये रहा बी के पड़ोसी, तो एफ और सी है, केवल देख लो ऑप्शन में कौन से बी के पड़ोसी कौन है, ए और एफ, ए और एफ बी के पड़ोसी नहीं। अगला देखो सी और डी, सी और डी, अरे ये तो बड़े दूर हो गए, एफ और सी, एफ और सी, ये क्या हो गया बेटा, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अगला देखो बेटा, अगला क्या क्या, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दिखाए गए क्रम के अनुसार बाएं से दाएं तरफ एक दूसरे के समीप बैठा, बाएं से दाएं तरफ, बाएं से दाएं तरफ एक दूसरे के समीप बैठा। पहला देखो बेटा, बी जी सी, बी जी सी, अरे भैया ये यूं गया फिर उल्टा भग आया, अरे ये यूं कह रहा है कि सीधा रो में चलना चाहिए, बाएं से दाएं की तरफ चलना चाहिए, ये मेरा ऑप्शन नहीं है। एफ बी सी, एफ बी सी, बेटा ये मेरा क्रम है, क्या है बेटा, यही मेरा क्रम है, एफ बी सी बिल्कुल क्रम में आ रहा है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, इसका 43वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 43वां का होगा बेटा बी ऑप्शन सही। 43 का कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, बी ऑप्शन मेरा सही है। बेटा इस तरीका के क्रम से बैठने वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर तुम पर ये चित्र बनाना आ गया तो भैया वो क्वेश्चन आपसे कहीं से पूछ ले, किसी लेवल का पूछ ले, आप आसानी से क्वेश्चन को उखाड़ के फेंक दोगे, आसानी से क्वेश्चन को उखाड़ के फेंक दोगे। अगर आपकी ये चित्री बनाने में दिक्कत हो गई, अगर ये चित्र बनाने में दिक्कत होगी तो ये लगा लेना, जितने भी आंसर आप वो पूछ रहा होगा उन सभी के आंसर आप ऑटोमेटिकली उल्टे तो सीधे दोगे। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखोगे मजा आएगा। क्लियर। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।